हेलो दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 16 भोर और बरखा के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1। बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और कौन कौन सी बातें कहती हैं? उत्तर। बंसी वारे ललना मोरे प्यारे वा लाल जी कहते हुए यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है। वह उनसे कहती है कि मेरे लाल जागो, रात बीत गई है, सुबह हो गई है, सबके घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ दही बिलो रही हैं और तुम्हारे खाने के लिए मन भावन मक्खन निकाल रही हैं। तुम्हें जगाने के लिए सभी देव और मानव खड़े हैं जो तुम्हारे दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे सखा बाल ग्वाल तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, अतः तुम अब उठ जाओ। प्रश्न 2। नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे। उत्तर। गायों की रखवाली करने वाले तुम्हारे मित्र ग्वाल वालों ने रोटी और मक्खन लिया हुआ है, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे कृष्ण, उठो और जाओ। प्रश्न 3। पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। उत्तर। ब्रज में भोर होते ही ग्वालनें घर घर में दही बिलोने लगती हैं। उनकी चूड़ियों की मधुर झनकार वातावरण में गूंजने लगती हैं। घर घर में मंगलाचार होता है। ग्वाल बाल गौओं को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करते हैं। प्रश्न 4। मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? उत्तर। मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन की फुहारें मन में उमंग जगाने लगती हैं तथा श्री कृष्ण के आने का आभास हो गया। प्रश्न 5। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर। सावन के आते ही बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर विचरण करने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरसती हैं, शीतल हवाएं बहने लगती हैं और मौसम सुहावने लगने लगते हैं। प्रश्न। मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री थी। इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाइए तथा उसकी एक एक रचना का नाम लिखिए। उत्तर। कबीरदास, बीजक, सूरदास, सूरसागर, तुलसीदास, रामचरितमानस, जायसी, पद्मावत। प्रश्न। सावन वर्षा ऋतु का महीना है। वर्षा ऋतु से संबंधित दो अन्य महीनों के नाम लिखिए। उत्तर। सावन वर्षा ऋतु का विशेष महीना माना जाता है, लेकिन सावन से पहले के महीने आषाढ़ व सावन के बाद के महीने भादों में भी कई बार वर्षा हो जाती है। प्रश्न। सुबह जागने के समय आपको क्या अच्छा लगता है? उत्तर। सुबह जागने के समय मुझे अच्छा लगता है कि मेरी माँ मेरे सामने हो। प्रश्न। यदि आपको अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो कैसे जगाएंगे? उत्तर। यदि हमें छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो प्यार से उनके सिर और बालों को सहलाते हुए जगाएंगे। प्रश्न। वर्षा में भीगना और खेलना आपको कैसा लगता है? उत्तर। वर्षा में भीगना और खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न। मीराबाई ने सुबह का चित्र खींचा है। अपनी कल्पना और अनुमान से लिखिए कि नीचे दिए गए स्थानों की सुबह कैसी होती है। क। गांव, गली या मोहल्ले में। ख। रेलवे प्लेटफॉर्म पर। ग। नदी या समुद्र के किनारे। घ। पहाड़ों पर। उत्तर। क। गांव में लोगों की चहल पहल
शुरू हो जाती है। गांव में गायें रंभाने लगती हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं। कुछ लोग सुबह सुबह मंदिर जाने लगते हैं, कई सैर पर जाते हैं। किसान हल लेकर खेतों पर जाने को तैयार हो जाते हैं। ख रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुबह सुबह गाड़ी पकड़ने रेल का इंतज़ार करते दिखाई देते हैं। रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों का आवागमन होने लगता है। सवारियां उतरती चढ़ती रहती हैं। प्लेटफॉर्म पर सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाते दिखाई देते हैं। ग नदी या समुद्र के किनारे सुबह का वातावरण बिल्कुल शांत होता है। उनमें जल धीमी गति से प्रवाहित होता रहता है। कुछ लोग सैर करते हुए दिखाई देते हैं। घ पहाड़ों पर प्रातः लुभावनी लगती है। उगते हुए सूरज की किरणें अत्यंत मनोरम दृश्य उपस्थित करती हैं। मंद मंद हवाएं यहाँ चलती रहती हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।